हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल, आई नो कि आप वेट कर रहे हो माँ काली के मैसेजेस का, और मैं माँ काली के मैसेजेस लेके आया हूँ। आज हम लोगों को क्या सीखना है, व्हाट वी डू नीड टू लर्न। ओके, लेट्स सी माँ क्या कह रहे हैं, और सबके लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में हम देखेंगे। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। मैं एक ही चीज को मानता हूँ, वो है माँ। सो आई डू नॉट practice any kind of other magical stuff. I believe in भक्ति। सो अगर आप भक्ति से कनेक्टेड रहेंगे माँ के साथ या फिर किसी भी डिवाइन सोर्स के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट एनी अंगूठी, तावीज एंड कवच, you will see your life in a better way, or you will see your life from a different aspect. Okay, and you'll be able to understand the earth, the meaning of your life. Okay, let's see kya maa kehte hain. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for your blessings, and thank you so much for your trust. That matters a lot. Okay, let's see. ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमुखते देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ। माँ, आप मेरे व्यूअर्स को अपने पास्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स को आ चुका है काली यंत्र। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। देखिए, काली यंत्रा माँ तब आते हैं जब उनको एक साइन प्रोवाइड करना होता है। इट्स लाइक कि आप अपने लाइफ में जो समझ रहे हो, आप अपने लाइफ में जो पोजीशन में हो, आप अपने लाइफ में जो भी समस्या को डील किए हो, सही तरीके से डील किए हो। काली यंत्रा बेसिकली एक मेडिसिन है। काली यंत्रा एक इंडिकेशन है। काली यंत्रा बेसिकली एक संकेत है जो आपको कह रहे हैं कि माँ आपके बाहर नहीं, माँ आपके अंदर है। माँ आपको गाइड करे, माँ आपकी स्पिरिट मदर है। माँ आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। एंड दिस कार्ड इज बेसिकली अ मैग्नेट, एंड आप हो आयरन। तो माँ आपको आकर्षित करे, माँ आपको बुला रहे हैं, माँ आपको पुकार रहे हैं, माँ आपको खींच रहे हैं। डेफिनेटली आप मिसअलाइंड हो गए थे, डेफिनेटली आप नेगेटिव हो गए थे, डेफिनेटली आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक हुआ था, डेफिनेटली कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक किए थे। And this card represents protection. This card represents balance. This card represents gateway. So आप माँ काली के यूनिवर्स के अंदर घुस चुके हो। This card represent कि अब आपके लाइफ में जो भी होगा पॉजिटिव होगा, बिकॉज अब कोई भी लालच, कोई भी ईगो, कोई भी कुछ नेगेटिविटी आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। आप अपने पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से डील किए हो। समथिंग हैज प्रोबेबली एंडेड, कुछ चीज एंड हुआ है, बट कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज का शुरुआत हुआ है। सो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपने किए हो, कुछ डिक्लाटर आप किए हो, आप अपने मन से किसी को रिलीज किए हो, आप घर को साफ किए हो, आप साइकिक एक्टिविटीज को नलीफाई किए हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आप शायद पूछ रहे थे कि क्या आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो। एंड बेसिकली आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, भले वो आप मंत्र पाठ कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, किसी भी देवता एंड देवी का आराधना आप कर रहे हो, वो आप सही तरीके से कर रहे हो। दिस इज बेसिकली अ मैसेज दैट यू हैव फाइनली अनलॉक्ड योर गिफ्ट्स। तो आप अपने गिफ्ट को अनलॉक किए हो। आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से अपने लाइफ के नेगेटिविटी को हटाए हो। कुड बी पॉसिबल आप कॉर्ड कटिंग किए हो, कुड बी पॉसिबल आप अपने सही तरीके से एसेस किए हो। तो माँ क्या कहते हैं काली यंत्र जब आते हैं कि प्लीज आप अपने मन का बात को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज आपको माँ मन से गाइड कर रहे हैं, आपको माँ सही जगह पे लेके जा रहे हैं। तो जो भी आप पास्ट में किए हो, आपने सही किए हो। दिस इज अ मैसेज लाइक आप सही तरीके से माँ का आवाज सुन पाए हो। तो अगर कोई ड्रीम आप देखे हो, माँ काली को याद किए हो, कोई वीडियोस आए हैं, या फिर ये रीडिंग आपको अगर लेके आए हैं, मैं मेरा बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपका बात कर रहा हूं। लाइक आई एम जस्ट अ मीडियम। आप उस मेन सोर्स के करीब आ रहे हो। जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग माई रीडिंग दैट मीन्स यू आर गुड। नो, यू आर ऑलरेडी गुड, यू आर ऑलरेडी प्रूवन, यू आर ऑलरेडी बेस्ट। और अब मैं आपको और एक बार कह रहा हूं कि हाँ, यू आर ऑलरेडी बेस्ट, यू आर ब्लेस्ड। सो बेसिकली यहां पे साफ है कि जैसे कि आप एक समुद्र में खो गए थे, अब आप धीरे धीरे उस सी बीच के पास आ रहे हो। अब आपका नाव खो गया था, अब आप तीर के पास आ रहे हो। एंड दिस इज अ मैसेज लाइक आप माँ काली को आराधना कर पा रहे हो। अब माँ काली की शक्ति आपके लाइफ के ऊपर
पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएंगे, और अब आप अपने पास्ट की जो भी मुसीबतें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसको कट ऑफ किए हो। बेसिकली क्या होता है, देखिए माँ काली अवेकनिंग की देवी है, टावर मोमेंट की देवी है। तो माँ काली जब आपके लाइफ के अंदर एंटर करते हैं, तब कुछ चीज़ तो उथल पुथल होता ही है, बिकॉज आप जो पुराने फाउंडेशन, जो ओल्ड पैटर्न लेके चल रहे थे, उस ओल्ड पैटर्न आपका कोई काम का नहीं आ रहा था, बट आप उस चीज़ों को पकड़ के चल रहे थे। प्रभावी एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को पकड़ के चल रहे थे, किसी रॉन्ग चीज़ों को विश्वास करके चल रहे थे। और अब जब आपका ईगो डेथ हो जाता है, जब आप समझ पाते हो कि बेसिकली माँ आपको सही काम करवाने के लिए कुछ चेंजेस के थ्रू लेके आते हैं, तब आप रोकते हो नहीं, तब आप कंप्लेन नहीं करते हो, तब आपको पता होता है कि आप अपने लाइफ के एम्परर, आप अपने लाइफ के एम्प्रेस हो, और आपको डिवाइन सहायता कर रहे हैं टू गेट बेटर। सो जो आपके लाइफ से जा रहा है, या फिर कोई भी धमाकेदार एपिसोड्स आपके लाइफ में हो रहा है, ये आपको नीचा दिखाने या फिर आपको गिराने के लिए नहीं, रेदर ये आपको और अपलिफ्ट करने के लिए है, और स्ट्रांग बनाने के लिए है। एंड दिस इज एन इंडिकेशन कि आप अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न से बाहर आ चुके हो। अब आप कोई भी रॉन्ग साइकिक पैटर्न को फॉलो नहीं करने वाले हो। You are on, the game is on, you are protected, you have started doing something really good, you have started working with your soul, आप अपने सोल के साथ काम करना स्टार्ट किया। आपका मंत्रा चैंटिंग का पावर यहाँ पे शो कर रहा है, आपके मन से नेगेटिविटी को आप हटा चुके हो। अब जो होगा, अब होगा स्मूथ अवेकनिंग। अब आपको रोलर कोस्टर राइड पे जाना नहीं होगा। अब आप धीरे धीरे माँ को विश्वास कर पाएंगे, प्यार कर पाएंगे, भक्ति के साथ आगे बढ़ पाएंगे। सो बेसिकली क्या है, क्या आप अनलॉक किए हो? आप अपने फियर को रिलीज करके अपने परमात्मा के ताकत को अनलॉक किए हो। सो व्हाट यू हैव अनलॉक्ड, यू हैव अनलॉक्ड योर इनर स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ आपके पास नहीं मिल रहा था, अवेलेबल नहीं था, वो स्ट्रेंथ को आप अनलॉक किए हो। और जब एक बार किसी को अपना साहस, अपना कॉन्फिडेंस वापस मिल जाता है, तब उसको कोई नहीं रोक सकता है। उनके नियति ऑटोमेटिक उनको और आगे लेके जाएंगे। आई थिंक आपका नियति भी आपको और आगे लेके जाएंगे। एंड दिस मैसेज is meant for you. Definitely this message is meant for you कि माँ काली is working with you. माँ काली is helping you. माँ काली is dragging you from your past to a brilliant future. Okay? Let's see आपके future क्या है. Okay? ये तो रहा आपका past, and of course जाहिर सी बात है future भी अच्छा होगा. Let's see आपके future. And future में आए हैं again गुज्जा काली माँ. So क्या है future? Future में होगा बहुत बड़े रिलीफ, बहुत बड़े रिविलेशंस। देखिए फ्यूचर में गुज्जा काली माँ के आने का मतलब साफ है कि अब कोई सीक्रेट ब्लेसिंग्स को आप रिवील कर पाएंगे। अब जो आप देख पाएंगे या फिर सुन पाएंगे, उसी को आप पूछ रहे थे। सो आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा, एक नए इंफॉर्मेशन पता चलेगा, कुछ चीजें रिवील होगा। रिवील होने का मतलब है कि लाइक आप अपने सोल पर्पस के करीब आएंगे। बेसिकली गुज्जा काली माँ आपके मन के बहुत अंधेरे में रहते हैं, और माँ के पास कोई भी नहीं जा सकता है। आपको गुरु का सहायता लेना पड़ता है, तब जाके आप गुज्जा काली माँ के पास पहुंच सकते हो। बेसिकली ये इम्पॉसिबल टास्क है। माँ आपके पास तब आते हैं जब आपको मतलब जब आपको आना होता है, जब आपको आपके अंदर वो स्ट्रेंथ रहता है कि कुछ सच्चाइयों को जानने का, आपके जीवन के सच को जानने का। बेसिकली आप कुछ चीजों को लेके प्रिपेयर नहीं थे। आपको जो चीज मिलेगा फ्यूचर में, उसको लेके आप प्रिपेयर नहीं थे। लाइक ऐसा कहता है ना कि स्ट्रेंथ के साथ साथ एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेके चलना आपको पड़ता है। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ता है, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ता है। सो आई थिंक कुछ ऐसा रिवील होने वाला है आपके लाइफ में जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपका इंट्यूशंस को कुछ चीज पता होता है, और लाइक पता है, एंड आई थिंक लाइक आपका इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, बट आपके जो फिजिकल आईज है या फिर आपके ब्रेन है, उसको वो चीज पता नहीं होता है। सो बेसिकली कुछ ऐसा चीज आपके फ्यूचर में छुपा हुआ है जो आप पहले से एसेस कर रहे थे कि आई न्यू इट, मुझे पता है क्या होने वाला है फ्यूचर, मुझे पता है कि क्या होने। सो यू हैव प्रेडिक्टेड समथिंग। ओके, या फिर आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी कह चुका है कि ओके यू आर गोइंग टू गेट इट। एंड
बहुत आप कह सकते हो कि ये कोइंसिडेंटली भी हो सकता है या फिर मैजिकली भी हो सकता है। आपका इंट्यूशंस जो भी जितना भी अनफेमिलियर टेरिटरीज पे लेके जा रहे हैं, आई थिंक वही जवाब आपको मिलेगा। सो जो आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं उसको आप इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज आपको आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। एंड उस जवाब मिलने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप जो सिचुएशंस को बहुत गलत समझ रहे थे, अब आपको सही तरीके से क्लैरिटी मिलेगा। आपको अपने सिचुएशंस का सही क्लैरिटी मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। आई ऑल्सो फील कि आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे थे। आई ऑल्सो फील कि आप सुनना नहीं चाहते थे, कुछ चीज आपको पता नहीं था, या फिर आपके आपको काइंड ऑफ आप उस सिचुएशंस के लिए रेडी नहीं थे। मैंने पहले ही कहा था, और अब आप रेडी हो जाओगे। बट यहाँ पे आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि माँ के एक हाथ पे गदा है, एक हाथ पे खरगास्त्र है। और गदा और खरगास्त्र मैंने काफी बार ये चीज को एक्सप्लेन किया हूं। गदा माँ लेके क्यों चलते हैं? ताकि नेगेटिविटी को माँ पैरालाइज कर सके। एंड खरगास्त्र को माँ क्यों लेके चलते हैं? ताकि जो हमारे मन का कंफ्यूजन से, डिल्यूशन से, उसको माँ खत्म कर सके। सो नेगेटिविटी को माँ पैरालाइज करेंगे, डिल्यूशंस को माँ खत्म करेंगे, तो उसके बाद बचा क्या रहता है? वो है आपके हार्ट के डिजायर एंड माँ का ब्लेसिंग्स। ये दो हाथ से माँ एश्योर कर रहे हैं कि आपके दिल को जो चीज चाहिए वो माँ प्रोवाइड करेंगे। हालांकि माँ का ये जवाब होगा आपके प्रश्न का। आई थिंक क्या होता है ना, क्या फ्यूचर रिलेटेड वॉरीज लेके बहुत ज्यादा चल रहे थे। लाइक पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, कुछ खराब तो नहीं होगा। तो माँ एश्योर करे नहीं, कुछ खराब नहीं होगा। आई फील माँ जो कहना चाहते हैं कि शायद आपके फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज आपके लिए वेट कर रहे हैं। आई थिंक वो उसको आप नजरअंदाज करके जो चीज शायद नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे उस पे फोकस कर रहे थे आप। सो आई ऑल्सो फील कि फ्यूचर के वोरीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे थे, फ्यूचर के ब्लेसिंग्स के ऊपर नहीं। आई फील कि फ्यूचर में कितना बुरा हो सकता है इस पे आपको ध्यान जा रहा था, बट फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है इस पे नहीं। तो गदा एंड खरगास्त्र ये दो ऑप्शंस माँ इसीलिए आपको दिखाते, दो स्पिरिचुअल टूल आपको इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपको साफ क्लैरिटी पता चले कि माँ आपको डराने के लिए नहीं, रेदर आपको मदद करने के लिए ये कार्ड लेके आ रहे हैं। कैसा मदद? जब आपको मैं एक सिंपल सोल्यूशन से समझा रहा हूं। एग्जाम्स के पहले आपको मैथ से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, हिस्ट्री से डर लगता है, जो भी चीज को लेके डर लगता है, आपको माँ कह रहे हैं कि प्लीज जिस सब्जेक्ट को लेके डर आपको यूजुअली लगता है वही सब्जेक्ट पे आप ज्यादा काम करते हो और वही सब्जेक्ट पे आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आते हो। बट प्रॉब्लम हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जो बहुत आपको जो सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता था उस पे आप लेथर्जी की वजह से मार्क्स गवा के चले आते हो। तो ऐसा ना हो। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि इनसिक्योरिटीज के चक्कर में जो आपके फोटे में है, जो चीज आप और बेहतर तरीके से कर सकते, इन शॉर्ट इनसिक्योरिटीज के चक्कर में अगर आप जीना भूल जाओगे, इनसिक्योरिटीज के चक्कर में आप अपने प्रेजेंट की खुशियों को दाव पे लगा दोगे, फ्यूचर के लिए अगर आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे तो कैसा होगा? तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि मैं जो चीज रिवील करने वाला हूं उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, रेदर जो सच्चाई आपको फ्यूचर में मदद करेंगे मैं वही लेके आऊंगा। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर इंट्यूशंस। लाइक आपको अपने अंतर ज्ञान पे फोकस करनी चाहिए, आपको अपने अंतर ज्ञान को विश्वास करनी चाहिए। बिकॉज आपका अंतर ज्ञान जो बातें कह रहे हैं, चाहे वो बातें आपके दिमाग विश्वास करे या ना करे, बट वो सच है। सो यू ऑलरेडी आर थिंकिंग अबाउट सम आउटकम और आप प्रे भी कर रहे हो, और माँ कह रहे हैं कि जैसे आपका मन आपको कह रहा है वही होगा। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट को आप बहुत गलत तरीके से लेके चल रहे थे, अब आपके सामने कंप्लीटली डिफरेंट एक ऑप्शंस आएगा। ओके और जो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। लेट्स सी प्रेजेंट गुज्जा काली माँ सीक्रेट ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं, और सीक्रेट रिवील होने के बाद आपको लगेगा कि थैंक गॉड ये मुझे पता चला, थैंक गॉड मुझे ये अभी पता चला। ओके बहुत देर हो जाता, तो बहुत पहले ही आपको माँ बता देंगे आपको क्या करना चाहिए अपनी फ्यूचर के लिए। सो ऐसे कुछ चीज पेंडिंग है। ओके और आप दुश्चिंतित हो कि क्यों वो पेंडिंग है। माँ कह रहे हैं कि नहीं, दुश्चिंतित मत हो जाइए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है वो रिजल्ट्स। तो पेंडिंग डेज का बात, इट्स अ मैटर ऑफ डेज। जैसे वो रिजल्ट्स आएगा वैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका इंट्यूशन आपको सही कह रहा था, राइट। सो प्रेजेंट में क्या करना है?
प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या करना है? प्रेजेंट सिचुएशंस पे ऑथेंटिकली चलना है, कास्ट ऑफ ऑल योर रॉन्ग जजमेंट्स। तो बेसिकली माँ आपको सिखा रहे हैं कि अब जो सीक्रेट ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना होगा? ऑथेंटिकली चलना होगा। काली महामाया के सामने झूठ नहीं टिक पाता है। काली महामाया आपको कहते हैं कि लोगों ने आपको बहुत वीक समझा के रखे हैं, लोग आपको बार बार क्रिटिसाइज किए हैं, दबा के रखे हैं, लोगों ने आपको समझाया है आप गुड फॉर नथिंग हो, लोगों ने आपको वीक समझाया है, लोगों ने आपके लाइफ में बहुत बुरी तरीके से जजमेंट क्रिएट किया है। अब आपको उन सभी को रॉन्ग प्रूव करना है प्रेजेंट सिचुएशंस पे। आई फील इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है आप अपने जीवन को लेके बहुत ज्यादा बाहर वालों के बातों पे ध्यान दे रहे थे, एक्सपर्ट्स ओपिनियन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, और आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक फ्लेवर को काइंड ऑफ डिस्कर्ड कर रहे थे। आई फील कि गुज्जा काली मां आपको बताएंगे कि आप सही थे, रैदर आप ही सही थे, बाकी सब लोग गलत थे। आई थिंक काली यंत्रा मां साफ आपको कह रहे हैं कि आप अपने मन के थ्रू एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो। अब शायद लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए लोग अभी भी आपको बहुत उल्टा सीधा समझा सकते हैं, आपको रोक सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपको यकीन मानना है कि आपने जो किए हो सही किए हो, और आपको अभी भी अपने आत्मविश्वास को लेके चलना है। आप जो हो सो हो यही लेके चलना है। और मां कह रहे हैं कि लोग जिस तरीके से आपको जज किए हैं प्रेजेंट सिचुएशंस पे, ये लोगों के टॉन्टिंग, लोगों के कमेंट्स, लोगों के जजमेंट्स को आप हटा दो। लोग आपको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो मायने नहीं रखता है, बिकॉज उन लोगों के ओपिनियन आपको डिफाइन नहीं करते हैं। आपको पता है आप कौन हो, एंड मां कह रहे हैं कि जो आपको पता है आप उसी को पकड़ के चले, क्योंकि जो फ्यूचर आने वाला है वहां पे आपको पता चलेगा कि यस आपने सही सोचे हैं। सो ये मैसेजेस और ज्यादा कंफर्म करते हैं कि आपका इंट्यूशंस पहले से सही था, और आपके इंट्यूशंस जो कह रहा था वही आपको मिलने वाला है। एंड बेफालतू आप डिस्टर्ब हुए लोगों की बातों पे आके, या फिर लोगों ने आपके मन में एंजाइटी क्रिएट किए, लोगों ने आपके मन में डाउट्स क्रिएट किए, लोग आपको जज किए, लोग आपको कंट्रोल किए, लोग आपको दबा के रखे, लोग आपको मैनिपुलेट किए। अब वक्त आ चुका है ये सब लोगों का बात को आप हटाओ, और आपको ये सोशल ट्रेंडिंग से बाहर आके अपने तरीके से कुछ करते चलना है। आई थिंक आप एक फॉलोअर्स थे, ओके, लाइक एक रिचुअल को फॉलो कर रहे थे, एक मेथड को फॉलो कर रहे थे, और मां कह रहे कि कौन कहते कि ये मेथड आपके लिए सही है, हो सकता है कि ये किसी और ने फॉलो किए थे। सो अब मां कह रहे हैं कि बी ऑथेंटिक। आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, अगर पता नहीं है तो जानने की कोशिश करो कि कौन हो आप। प्रेजेंट सिचुएशंस में मां कह रहे हैं कि बी ऑनेस्ट और बी ट्रूथफुल। जरूरी नहीं है कि कोई ए बी सी आपको कुछ बताए और आपको वही फॉलो करना होगा। आपको समझना है कि क्या जो लोग कह रहे हैं क्या उसमें आप फिट बैठ रहे हो। जाहिर सी बात है आप फिट नहीं बैठेंगे, बिकॉज यू आर अनकन्वेंशनल। यहाँ पे माँ के क्या क्या यहाँ पे 2 कमल के फूल है और माँ का रिफ्लेक्शंस पानी में आ रहे हैं। सो इसका सिंपल मतलब है कि बाहर वालों आपको जानते हैं आपके बाहर के रूप को देख के, बट आपको पता है आप अंदर से कौन हो। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि प्लीज डोंट ट्राई टू प्रिटेंड एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। आप जो हो अंदर से आप उसी को लेके चलिए। माँ कभी भी कोई इनऑथेंटिक चीज आपके लाइफ में नहीं रखेंगी। और ये यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये जो आपका प्रेजेंट में सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस पे आपको किसी को झूठ बोलना नहीं है, कुछ चीजों को अवॉइड करना नहीं है। रेदर आपको समझना है कि कुछ नहीं हुआ है, सब सही है, और आप जो आपका इंट्यूशंस जो कह रहे थे, आपका बिलीफ सिस्टम जो कह रहे हैं वही सही है। आप सही हो, आप ऑनेस्ट हो,
आपको लोगों ने गिराने की कोशिश की है, आपको लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, ये उनका प्रॉब्लम है, ये उनका ओपिनियन है। सो जो ओपिनियन, जो मास कंडीशनिंग आपके ऊपर लोगों ने इम्पोज किए थे, लोगों ने आपके ऊपर काइंड ऑफ दबा के रखे थे, आई थिंक वक्त आ चुका है कि ये सब आप हटाओ। आप जो करना चाहते हो प्रेजेंट सिचुएशंस पे, आप वो करके देखो। आपके पास जो रिसोर्सेस है, आपके पास जो कला है, आपके पास जो ज्ञान है, जो इंफॉर्मेशन है, अब उसी को लेके चलो, विदाउट कॉपीइंग अदर्स, विदाउट फॉलोइंग अदर्स। यकीन मानिए कि फ्यूचर में उसका एक ट्रिमेंडस ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, आपके पास जो है इससे मतलब वो बहुत ही कम है, लोगों के पास और भी बहुत कुछ है। बट यहां पे माँ कह रहे हैं कि ये मत भूल जाओ कि आपको माँ ने इस डायरेक्शंस पे लेके आए हैं, आपको माँ ने गिफ्ट्स दिए हैं। सो यहां पे वक्त आ चुका है कि अपना इंट्यूशंस को सुनने का। आप जो फॉलो कर रहे थे लोगों को बीच पॉपुलर होने के लिए, या फिर लोगों से वैलिडेशंस मांगने के लिए, या फिर किसी के गुड बुक पे रहने के लिए, वो और काम नहीं करने वाला है। बिकॉज दैट डज नॉट डिफाइन यू। आपको क्लॉजेटेड में रहना नहीं है, आपको कुछ ऐसा काम करना नहीं है जो आप फिट नहीं हो जिसमें। रैदर आप जो चीज कंफर्टेबली कर पाते हो, भले वो लोगों की नजर में उतना ज्यादा इंप्रेसिव ना हो, आपको फिर भी आपके काम को लेके चलना होगा। आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। गुज्जर काली मां इसीलिए आपको कह रहे हैं कि जब आप कुछ नया चीज ट्राई करोगे जो आपके साथ जाता है, तब आप एक नया रिजल्ट देख पाओगे। सो द मैसेज इज टाइम हैज कम, समय आ चुका है। आपके पास जो है उसी को लेके चलने का है आपको। अभी भी अगर आप दूसरे पर्सन जो करके फेमस हुए हैं, दूसरे पर्सन जो करके पॉपुलर हुए हैं, या फिर दूसरे पर्सन जो कह रहे हैं उसको सुनेंगे, तो प्रोबेबली हो सकता है कि आप सेम जगह पे स्टक हो सकते हो। वक्त आ चुका है, कास्ट ऑफ ऑल द रॉन्ग जजमेंट्स जो आपने लेके चल रहे थे कि ये करना ही बेटर होगा, ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ये उसका बहुत फेवरेट है। बट क्या वो आपका फेवरेट है? क्या उसके साथ आपका कुछ रेजोनेट होता है? क्या वाकई में आप कुछ उस चीज़ों के साथ आपका कुछ लेना देना है, या फिर सिर्फ आप करते हो टू गेट वैलिडेशंस, टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स, राइट? मान लीजिए कि आप इस सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ बहुत पसंद है, बट फिर भी आप उस चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताते हो, क्योंकि आपको लगता है कि दैट्स नॉट पॉपुलर। बट माँ कह रहे कि कौन कहता है वो पॉपुलर नहीं है। जस्ट बिकॉज आपका वो चीज़ उस एक टाइम पे किसी को पसंद नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉपुलर नहीं है। एक बार आप ट्राई करके तो देखो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। सो गुज्जर कालिका माँ यहाँ पे बता रहे हैं कि आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे किसी चीज़ों को लेके, बिकॉज आपको ऐसा लगता था कि शायद कुछ चीज़ उतना ज़्यादा शानदार नहीं है। सिर्फ वो चीज़ शायद आपको बहुत पसंद है, बट किसी और को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बट माँ कह रहे हैं कि एक बार आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन को हटा के सिंपली वो काम करके देखिए जो आपको पसंद है, विदाउट एनी जजमेंट्स करके देखिए। यकीन मानिए आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। यकीन मानिए कि आपका जो जो प्री कॉन्सेप्ट नोशन का थ्योरी था वो बदल जाएगा, बिकॉज सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। सो जो चीज आपका है, जो चीज आपको पता है, उसी को लेके चलिए। एंड ऑल्सो कास्ट ऑफ द रॉन्ग जजमेंट्स। लोग बहुत बुरी तरीके से आपको जज किए हैं, प्लीज ये जजमेंट्स को आप हटाइए। आप जो मान के चल रहे हो उसको फॉलो कीजिए। सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा GUHYA, गुज्जा यानी कि गुप्त काली माँ, गुज्जा काली माँ लिखिएगा, ओके। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो निबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।